your eyes, get out of your skin. Oh, it is matters, let it in. If I could, I would be right here with you. हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं ए कुमार ट्रेवल्स। तो दोस्तों अभी हम पंचकुला से निकल गए और जा रहे हैं डलहौजी सिटी की तरफ। तो चलिए आगे मिलते हैं डलहौजी में। तो ये है कालाटोप जाने के लिए ये रास्ता। ये जो कच्ची सड़क दिख रही है वो जाती है कालाटोप। और कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के, ये पूरी वादियाँ। वैसे आज कोहरा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे भी जो ग्रीन वैली गई थी लेकिन मैं वहाँ दिख नहीं पाया कोहरे की वजह से। तो यहाँ से ऊपर चढ़ा जाता है कालाटोप जो बोलते हैं। ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से ऊपर जाते हैं। और कालाटोप सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बियर वगैरह यहाँ मिल जाता है रास्ते में कहीं भी। और वैसे ही जंगल वॉक है, लेकिन अभी टाइम हो गया है ज़्यादा और मैं जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा अगर मैं कालाटोप चढ़ने गया तो, क्योंकि यहाँ से वो भी तकरीबन 1-2 किलोमीटर ऊपर है। नहीं, यहाँ बॉर्डर 3 किलोमीटर ऊपर है तो चढ़ना है वो। तो अभी एक जगह तो चढ़ के आए तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर से ही आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ तक गाड़ी आती है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती है। और यहाँ से ऊपर जो आप सीढ़ियाँ वगैरह वहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ से ट्रैक करना है 3 किलोमीटर। तो ये नज़ारे कालाटोप। ये रोड पता नहीं कहाँ जाती है। और ये गेट है, जगह को बोलते हैं कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये हमारी गाड़ी है। तो चलो अभी तो चलते आगे। तो ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, पूरा सेंचुरी है, कालाटोप सेंचुरी जो बोलते हैं ये। और यहाँ रास्ते में अभी तो नहीं, लेकिन रात को शाम को सुनसान जब होता है तो भालू और वो क्या लेपर्ड बोलते हैं, चीता नहीं, दिपड़ा हमारे लैंग्वेज में दिपड़ा बोलते हैं, लेपर्ड। वो तेंदुआ वो भी यहाँ दिखाई देता है। एक्चुअली दिन में भी होते हैं, लेकिन वो पेड़ वगैरह ऐसे झाड़ियों में होते हैं तो अपने को दिखाई नहीं देते। वो लोग अपने को देख सकते हैं लेकिन हम उसको नहीं देख सकते। तो ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये उनका घर है, उसी में से रास्ता है। हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से। ये एक स्कूल है, लेकिन यहाँ सब मिलिट्री का रखा हुआ है। पता नहीं क्यों ये रास्ते में आ रहा है। ये मिसाइल्स है, ये ओरिजिनल मिसाइल है। हाँ, और ये प्लेन रखा हुआ है, वो भी ओरिजिनल है, फाइटर जेट। और बीजीस पार्क इसको बोलते हैं, एक्चुअली पब्लिक स्कूल है। और ये तोप है, यहाँ से ऊपर भी एक तोप वगैरह है। ये सब ओरिजिनल रखा है। ये रास्ते में आया। A few moments later. यह है सेंट जॉन चर्च, 1863 का चर्च है।
पूरा लकड़ी से बना है, कहीं भी लोहा यूज नहीं किया है। ये पूरी छत लकड़ी की बनी है। यहाँ जो फर्श है पूरी लकड़ी की बनी हुई है। ये पूरी फर्श लकड़ी की है। A few moments later. अभी है हम सुभाष चंद्र चौक। ये नेता सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है और ये चौक है और ये सामने है सेंट फ्रांसिस चर्च। तो चलिए दिखाते हैं सेंट फ्रांसिस चर्च। तो हिल पे बना हुआ है वैसे ही। यहाँ भी बादल है, कोहरा है। इन कोहर की वजह से उसकी खूबसूरती निखर आई है। अभी बारिश शुरू हो गई, छींटे छींटे आना शुरू हो गया बारिश के। ये जीसस मदर मैरी के साथ यहाँ एंट्रेंस है। ये छत भी पूरी लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ भी ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। कन्फेशन बॉक्स है, ये पुराने जुम्मा वगैरह है। और ये पुराने जमाने में जो बना था पत्थर से। ये इसके कहीं भी लोहा नहीं लगाया है। ये स्ट्रक्चर जो पूरा गेट के ऊपर भी खड़ा है वो पत्थर से ही पूरा खड़ा है। सेम यहाँ भी है, एक खिड़की के ऊपर भी देख लो। यहाँ लोहे की जालियाँ वगैरह अभी लगाई, पहले के ज़माने में तो ये सब नहीं लगा हुआ होगा। तो ये एंट्रेंस है इसका। और गार्डन है चर्च के बाहर। और यहाँ सुभाष चौक।
ये सुभाष चौक है और उसके पीछे व्यू भी अच्छा है, लेकिन अभी धुंध की वजह से नहीं दिखाई देता। हाँ, तो ये बेल टावर है। ये पूरा बेल टावर पहले का बना हुआ है और ये चर्च का बाहर का हिस्सा है जो कि छत वगैरह दिखाई दे रहा है। 150 साल पुराना चर्च है। लॉर्ड डलहौजी जिसने ये बनाया था, डलहौजी सिटी, उसने ये बनाया। लॉर्ड डलहौजी का, हाँ, ट्रस्ट बन गया है। अच्छा 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 अच्छा, तो उसका मकान ट्रस्ट बन गया है, उसका मकान भी है। लॉर्ड डलहौजी ने ये चर्च भी बनवाया था तभी, और ये सिटी भी बनवाई थी डलहौजी, जिसको अभी हम डलहौजी बोलते हैं। वैसे सिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटा सा है। और ये है सुभाष चौक से व्यू डलहौजी का। ये है डलहौजी। अभी बादल बहुत है, सामने के पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे। ये सामने उस तरफ देखेंगे, ये पूरे पहाड़ है, लेकिन ये पूरा बादल आ गए हैं, ये पहाड़ नहीं दिखाई देते। वैसे आज खुला मौसम नहीं मिला, हम जहाँ भी गए यहाँ भी आपको पहाड़ियाँ दिखाई देगी ये। खैर, लेकिन खूबसूरत जगह है। भले ही खुला मौसम ना मिला हो, लेकिन खुशनुमा मौसम है ये भी। यहाँ ये देखो खुल रहा है, अभी पहाड़ दिखाई देगा आपको। ये देखिए कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं अभी बादलों के बीच से। A few moments later. तो दोस्तों, अभी हम वापस आ गए हैं होटल पर। आगे रास्ते कुछ बंद थे, जा नहीं सके। 1-2 पॉइंट और थे, लेकिन और वो भी चढ़ाई पे थे। तो और आज इतना चढ़ाई कर लिया कि चढ़ाई करने का भी मूड नहीं था, तो मैंने वो पॉइंट्स छोड़ दिए। पैराग्लाइडिंग वगैरह वहाँ से होती है, ये सब है, लेकिन ये मैंने पॉइंट वो सब छोड़ दिए। हाँ, वहाँ से कुछ नज़ारे बहुत बढ़िया मिलने वाले थे। टॉप पिक जो बोलते हैं स्नो का, वो मैंने पॉइंट छोड़ दिया क्योंकि वहाँ रास्ता खराब था और बारिश वहाँ ऊपर आपने देख ही लिया होगा कि बादल वगैरह छा गए और बारिश भी वहाँ शुरू हो गई, तो वो भी मुझे पॉइंट छोड़ना पड़ा है। खैर, लेकिन आप लोग आओ तो यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, आप घूम सकते हो यहाँ। और अगर खुद की गाड़ी हो तो अच्छा मज़ा आता है, क्योंकि और ड्राइविंग भी वैसा रिस्की है यहाँ। लेकिन 2 दिन आराम से रुक के आप कहीं अलग अलग नज़ारे देख सकते हो, कहीं घूम सकते हो, या फिर किराए पे भी कर सकते हो। अच्छा है, तो चलो आज का ये व्लॉग यहाँ एंड करते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। ये है मॉल रोड यहाँ का। सभी वैसे सभी हिल स्टेशन पे होता है, लेकिन ये थोड़ा संकरा है। दोनों तरफ दुकान लगी हुई है, यहाँ से सोवेनियर वगैरह है। ये दोनों तरफ गर्म कपड़े की दुकान है। सोवेनियर वगैरह लेना हो तो ये भी सोवेनियर वगैरह लेंगे। गरम शॉल और खाने पीने का। और इससे बाहर निकलो तो ये सब खाने वगैरह
की दुकानें हैं लेकिन अभी बंद है, शाम हो गई, टूरिस्ट है नहीं इतना, तो ये सब बंद है। स्ट्रीट फूड जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रीट फूड। ये गुलाब जामुन यहाँ पता नहीं लोग ज़्यादा खाते हैं, आते हैं वो, ये सोवेनियर के लिए। और ये है गांधी चौक, गांधी जी का स्टैच्यू, इसकी वजह से इसका नाम है गांधी चौक। पार्किंग, गांधी चौक। अभी टूरिस्ट है ही नहीं, तो सब सुनसान है। आज का सफ़र यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे दिन। अच्छा, अभी कल निकलूँगा मैं शिमला जाने के लिए। शिमला का भी मैंने बुकिंग वगैरह नहीं किया है, लेकिन देखता हूँ अभी कैसे होता है, लेकिन उसका करता हूँ। कल निकलेंगे शिमला के लिए, तो परसों शिमला पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे कौन सा होता है। आज 11वां दिन है वैसे, तो शिमला 2 दिन लगेगा। अभी शिमला पहुँचूँगा, यहाँ कल जाऊँगा, परसों रुकूँगा और फिर घूमेंगे। तो रास्ते में अगर कल का शिमला का कुछ होगा तो दिखाऊँगा, वरना चलते हैं, मिलते हैं फिर आगे।